करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, कबक यानो किस राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश के। कबक यानो अरुणाचल प्रदेश के पर्वतारोही हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। क्वेश्चन सेकेंड है, भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? अन्नू रानी ने। आंसर है स्वर्ण पदक। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024 से 25 रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य है? आंसर है गुजरात। राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024 से 25 रिपोर्ट के अनुसार गुजरात भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में स्मेथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? आंसर है मिजोरम में। हाल ही में स्मेथोफिस लेप्टोफेसियाटस नामक सांप की एक नई प्रजाति मिजोरम में खोजी गई है। आंसर होगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है गौरव बनर्जी को। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? आंसर है 83वीं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? आंसर है चीन देश में। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन चीन देश में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत को बोगोटा पुस्तक मेले के कौन से संस्करण के लिए मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? भारत को। आंसर है 38वां संस्करण पूछा है, कौन सा संस्करण? तो 38वां। भारत को बोगोटा पुस्तक मेले के 38वां संस्करण के लिए मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति को शुरू किया है? किस राज्य ने? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आंसर है भतृहरि नगर। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भतृहरि नगर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागासाकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 9 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किसने
इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी IIDP लॉन्च किया है? आंसर है पर्यटन मंत्रालय ने। भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसने? तो पर्यटन मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? आंसर है बिहार राज्य में। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार राज्य में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किस देश में किया गया है? आंसर है भारत देश में। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन भारत देश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है शाहरुख खान को। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने हाल ही में शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा? मतलब सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है पूछ रहा, जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा? आंसर है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सतनावरी गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? आंसर है तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2025 तुर्कमेनिस्तान देश में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया? आंसर है अनंतनाग रेलवे स्टेशन को। कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रजतकांत कौन थे जिनका 79वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर है इतिहासकार थे। रजतकांत इतिहासकार थे जिनका 79वें एज में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेडेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई, यानी कौन? आंसर है आरिनी लोहाटी। भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेडेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई है आरिनी लोहाटी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पहला ISTEM उत्प्रेरक केंद्र कौन बन गया है? आंसर है NIT कालीकट। भारत का पहला ISTEM उत्प्रेरक केंद्र NIT कालीकट बन गया है। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 10 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल
10 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है भारत, मोटे अनाज का। कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है भारत देश, मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन सी भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है? आंसर है 15वीं। कौन सी पूछ रहा है, यानी 15वीं। तो 15वीं भारतीय प्रेस परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2024 से 25 में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन किसने किया? आंसर है राजस्थान ने। वर्ष 2024 से 25 में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान ने किया। क्वेश्चन नंबर 26, अगस्त को सरकारी ई मार्केट प्लेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है 9वां अगस्त को। ये अगस्त को सरकारी ई मार्केट प्लेस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आंसर होगा 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 27, IIT दिल्ली ने किसके साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है? आंसर है IIT गांधीनगर के साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। आंसर होगा IIT गांधीनगर ने। IIT दिल्ली ने किसके साथ मिलकर? तो IIT गांधीनगर के साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है। तो ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर। देखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।